दोस्तों ये है न्यूली लॉन्च 2025 की हीरो की एक्स पल्स 210 का प्रो वाला टॉप मॉडल। इस प्रो टॉप मॉडल में पुरानी वाली एक्स पल्स 204B प्रो टॉप मॉडल के मुकाबले इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, एडवांस क्या क्या फीचर्स मिलते हैं जो आपको इस पुरानी वाली एक्स पल्स में नहीं मिलते थे। साथ में इसकी माइलेज, टॉप स्पीड, ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो पुरानी वाली एक्स पल्स 204B के मुकाबले ये जो नई वाली एक्स पल्स 210 है ये पूरी डिज़ाइन में बदल चुकी है। चाहे हम इसके इंजन की बात करें, चैसी की बात करें, बॉडी डिज़ाइन की बात करें, सब कुछ इसमें टोटल नई चीज़ें यहाँ पर कंपनी ने डाली हैं। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर हाथों की सेफ्टी के लिए इसमें डुअल टोन कलर के नकल गार्ड मिलते हैं। इसका ये जो ऊपर वाला विंड स्क्रीन का ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है, जो कि थोड़ा सा फ्लैट यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाते हैं तो जो विंड है वो डायरेक्ट आपके फेस पर ना टकराए। लेकिन पुरानी वाली का जो ये विंड स्क्रीन था ये थोड़ा सा आपको कर्व टाइप का मिलता था। लेकिन यहाँ पर भी आपको एलईडी वाली हेडलाइट का सेटअप मिलता था पुरानी वाली में। अब यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट के तौर पर इसमें क्लास डी डुअल एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है। प्लस इसकी जो हेडलाइट की जो रोशनी है वो आपको इसमें पुरानी वाली एक्स पल्स 204B के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर आपको विजिबिलिटी इसमें ज़्यादा नज़र आने वाली है। ओवरऑल इसका ये जो अपर वाला फेंडर है ये भी पूरा डिज़ाइन में बदल चुका है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है इसके मुकाबले। यहाँ पर आपको इसमें एलईडी वाले विंकर्स मिलते हैं। इसमें आपको पहले हैजार्ड वाला फीचर्स नहीं था, लेकिन हैजार्ड वाला जो फीचर्स है वो आपको इस नई वाली एक्स पल्स 210 में मिल जाता है। अब इस बाइक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जिसकी मदद से अगर ये बाइक कहीं भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में या कहीं भी गड्ढे में फंस जाती है तो इस हैंडल को पकड़ के आप बाइक को बाहर की साइड में निकाल सकते हैं, वो भी आराम से। इस बाइक के फ्रंट में 210 mm व्हील ट्रेवल और रबर गेटर के साथ यहाँ पर 41 mm के 41 mm 210 mm व्हील ट्रेवल के साथ और रबर गेटर के साथ यहाँ पर 41 mm के टेलीस्कोपिक एंटी फ्रिक्शन बस वाले यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप दिया गया है। नीचे वाला जो फेंडर है ये आपको सेम का सेम वही मिलता है जो पुरानी वाली एक्स पल्स में था। दोनों बाइक की टायर की जो प्रोफाइल है वो सेम की सेम रहने वाली है। यहाँ पर 90-90-21 का इसमें आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है, जो कि ब्लॉक पैटर्न वाला रहने वाला है। तो इसकी वजह से आप इसको हार्ड ऑफ रोडिंग में भी आराम से चला सकते हैं। और इसमें स्पोक व्हील का ही आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। अब सेफ्टी की बात आती है तो इस बाइक में 276 mm की यहाँ पर पेट्रोल डिस्क मिलती है। इसमें डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जबकि पहली वाली एक्स पल्स में सिर्फ आपको सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता था। मतलब आगे में ABS था, इसके पीछे में ABS का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब डुअल ABS आने के बाद ये बाइक आपको ज़्यादा हाई स्पीड में स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। पीछे में 220 mm की यहाँ पर पेट्रोल डिस्क है, निशन के कैलिपर मिल जाते हैं। पीछे में यहाँ पर कंपनी ने ABS दे दिया है, जो आपको पुरानी वाली एक्स पल्स 204B में ये चीज़ आपको नहीं मिलती थी। 120-80-18 का यहाँ पर आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है, जो कि पूरा ब्लॉक पैटर्न वाला यहाँ पर दिया गया है। तो 120 सेक्शन का काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा टायर है। बाइक में आपको मिलता है सेमी डबल क्रेडल ऑफ हाई टेंसिल स्टील वाला यहाँ पर फ्रेम दिया गया है। अब इसका ये जो स्विंग आर्म है ये इसके चैसी से टोटल अलग है। मतलब कि अगर बाइक आपकी एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है तो पूरा चैसी आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका जो मोटा खर्चा है वो आपका बच जाएगा। अब ज़्यादा हैवी गड्ढे और हाई इम्पैक्ट को झेलने के लिए भाई इस बाइक के रियर में आपको मिलता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर वाला स्विंग आर्म मिल जाता है। प्लस इसमें यहाँ पर एक लिंकेज रॉड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यहाँ पर 10 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है, जो कि रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर आप इस बाइक को कहीं भी बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करते हैं, कहीं भी गड्ढे में कुदा देते हैं, तो इसके चैसी पे the first in segment अब ये वाली चीज़ आपको भाई पहली वाली एक्स पल्स 204B प्रो या बेस मॉडल में ये चीज़ नहीं मिलती थी। अब बेस्ट इन क्लास यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा काम ये किया है कि भाई यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म मिलता है। प्लस इसमें यहाँ पर एक लिंकेज रॉड का कंपनी ने इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आप इस बाइक को बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ऑफ रोडिंग में ले जाते हैं। कहीं भी ये बाइक गड्ढे से कूद जाती है तो वहाँ पर इसके चैसी के ऊपर में कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र नहीं आने वाला है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हैवी गड्ढों को भी इसके ये जो सस्पेंशन और ये जो लिंकेज रोड है इसकी वजह से ये जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट को भी यहाँ पर आराम से झेल सकती है। इस बाइक के रियर में आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है। अब ये जो सस्पेंशन है
या आपको नॉर्मली इस तरीके से आप इसको 10 वे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस बाइक में आपको 220 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, जो कि लगभग पुरानी वाली के लगभग सिमिलर यहाँ पर दी गई, लेकिन प्रो वाले टॉप मॉडल में इससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती थी। लेकिन भाई इंजन ये वही वाला है जो आपको करिश्मा XMR 210 में आपने देखा होगा, जैसा कि यहाँ पर करिश्मा XMR 210 यहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन इस इंजन को यहाँ पर थोड़ा सा रीट्यून किया गया है ऑफ रोडिंग कैटेगरी के हिसाब से, तब इसमें ये इंजन यहाँ पर डाला गया है। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर DOHC लिखा हुआ है। ये जो इंजन है ये डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन है, जो कि पहला वाला नॉर्मल आपको इंजन मिलता था जो कि 4 वाल्व इंजन के साथ मिलता था, लेकिन पहले वाला जो इंजन था वो आपको ऑयल कूलर सिस्टम के साथ मिलता था। अब ये जो नया वाला इंजन है ये आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड। यहाँ पर एक बड़ा सा रेडिएटर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें यहाँ पर इंजन को ठंडा करने के लिए इसमें कूलेंट को डाला जाता है। इंजन के ऊपर में यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ। नीचे वाला जो पोर्शन है ये रहने वाला है मैट गोल्डन कलर का। यहाँ से आप इंजन ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। बाइक के जो फुटरेस्ट हैं ये थोड़े से ऊपर की तरफ मिलते हैं, मतलब हल्के से आगे की तरफ है, मतलब कि बाइक के फ्रेम के सेंटर में बीचों बीच नहीं है। और राइडर प्लेन वाले जो फुटरेस्ट हैं आपको एकदम दांते वाले मिलते हैं, जो कि फोल्डेबल दिए गए हैं। और इंजन के जो फिन्स वगैरह यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेंगे, जो आपको पहली वाली जो एक्सपल्स 204 भी थी इसमें एयर प्लस ऑयल कूल्ड वाला सिस्टम था। लेकिन इस पुरानी वाली का फ़ायदा ये था कि भाई यहाँ पर आपको किक का लीवर मिल जाता। आप इस बाइक को अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती तो आप इसको किक से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन बहुत लोगों के कमेंट भाई भर भर कर आए हैं मेरी पुरानी वाली वीडियो में कि भाई इस एक्सपल्स 210 में यहाँ पर कंपनी ने इसमें किक को हटाकर बहुत गंदा काम किया है। लेकिन अगर इस इंजन में किक होती ना भाई, चाहे ये इंजन भले ही ये करिश्मा XMR 210 वाला है, इसमें भी सेम वही इंजन है जो आपको इसमें दिया गया है, लेकिन इस इंजन में यहाँ पर इन्होंने किक नहीं डाली है और बाद में भी आप इसमें किक वगैरह इंस्टॉल नहीं करा पाएंगे। लेकिन इसमें किक होती तो भाई मज़ा आ जाता। इसमें आपको मिलता है 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला पावरफुल इंजन। ये आपको निकाल कर देता है 24.6 PS की मैक्स पावर 9250 RPM तक, और ये इंजन आपको 20.7 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 7250 RPM तक। अब पुराने वाले इंजन में जो पावर थी वो लगभग 3-4 Nm की, जो टॉर्क था वो कम था। इसमें पावर भी आपको 4-5 bhp की कम मिलती थी। लेकिन भाई इसमें जो सीटैट थी वो आपको 891 mm की मिलती थी। अब पुरानी वाली एक्सपल्स 204B प्रो टॉप मॉडल को चलाने के लिए आपकी जो हाइट है ना वो कम से कम भाई 6 फीट होनी चाहिए। लेकिन इस बाइक को चलाने के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 5'3" भी रहती है, तो आराम से आप इस बाइक को चला। बाइक के साइड लुक की बात करूं तो भाई ये जो बाइक है थोड़ी सी साइज़ में ऊपर की साइड से आपको छोटी छोटी लग सकती है, लेकिन ये जो पुरानी वाली एक्सपल्स 204B थी, ये जो प्रो वाला मॉडल है भाई, इसका टैंक देखो आप, पूरा मेटल का था। यहाँ पर एक्सपल्स प्रो लिखा हुआ है। इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ दी गई है, मतलब इसका जो टैंक है वो थोड़ा सा बड़ा था। इसका जो टैंक है ये थोड़ा सा मतलब कि श्रिंक हो चुका है, मतलब कि ऊपर की साइड से जो MT-15 का जो पेट्रोल टैंक होता है वो थोड़ा सा श्रिंक रहता है, उसी लेवल का यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है। मतलब इसके जो काउल वगैरह हैं वो यहाँ पर इसमें ऐड किए गए, जिसकी वजह से इसका जो पेट्रोल टैंक है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा हुआ है। लेकिन ये जो डिज़ाइन है वो पुरानी वाली एक्सपल्स से देखा है तो ये थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश लग रही है। इसमें 13 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है। ये भी जो पेट्रोल टैंक है ये मेटल का है। यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाता है, पावर्ड बाय हीरो। यहाँ पर E20 फ्यूल की बैजिंग आपको मिलती है। बाइक की सर्विस आपको 6000 किलोमीटर या 6 महीने के बाद आपको करानी है, और पहली जो सर्विस है वो तकरीबन 500 से 750 किलोमीटर के बीच में रहती है। यहाँ पर एक्सपल्स लिखा हुआ है पर्ल वाइट कलर के साथ। ये टोटल एक नया ग्लॉसी ब्लू कलर है, रेड कलर, और यहाँ पर पर्ल वाइट कलर की स्टिकरिंग मिलती है। यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर DOHC लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर कोई भी कलर कोटिंग नहीं है। यहाँ पर SAC लिखा हुआ है असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ ये इंजन आपको मिलता है। यहाँ पर 210 लिखा हुआ है, लिक्विड कूल्ड की बैजिंग है। बाकी ये जो सीट वाले काउल हैं ये थोड़े से पतले हैं। ये देखो भाई, इसका जो नीचे वाला जो साइड बॉडी पैनल था ये थोड़ा सा बल्की और हैवी सी लगती थी। सीट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सीट है वो आपको काफ़ी अच्छी कुशन के साथ मिलती है, डुअल टोन कलर की, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची नहीं है। लेकिन ये जो सीट है वो पुरानी वाली से ज़्यादा कंफर्ट आपको देने वाली है। इसमें 830 mm की सीट ऐड मिलती है। पीछे में एक बड़ा सा कैरियर मिल जाता है। अगर आप ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो यहाँ पर अपना बॉक्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। पीछे में H शेप की LED वाली टेल लाइट, LED वाले विंकर्स मिल। बाकी इसका जो एग्जॉस्ट है ये थोड़ा सा साइज़ में पतला हो चुका है, जो कि पूरा का पूरा ये प्लास्टिक से कवर है, ये मेटल है।
ये पूरा मेटल है, मतलब कि थोड़ा सा पतला है, लेकिन ये पुरानी वाली से थोड़ा सा हाइट पे कर दिया है, जिससे अगर आप इस बाइक को पानी में भी ले जाते हैं तो ऊपर में कोई भी चांस नहीं बनेंगे कि इसमें पानी भर जाए। हैंडल बार इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिल जाती है। अब पुरानी वाली एक्सपल्स 204B की जो हैंडल बार थी वो थोड़ी सी आपको राइजर मतलब कि हल्की सी ऊपर मिलती थी, ये थोड़ी सी नीचे है, मतलब कि इसको चलाते समय बहुत ज़्यादा झुकना आपको नहीं पड़ेगा। चाबी का जो लॉक सिस्टम है, ये जो चाबियां हैं ये सेम वही हैं जो करिश्मा XMR 210 में आपने देखी होंगी, सेम वही वाला लॉक सिस्टम इसमें डाला गया है। लेकिन इस बार हीरो वालों ने दिल खुश ये कर दिया भाई, एक्सपल्स 210 में यहाँ पर आपको मिलता है भाई इसमें पूरा TFT कलर वाला मीटर। अब ये वाला कलर वाला मीटर अगर इस एक्सट्रीम 250R में होता ना भाई, मज़ा आ जाता। हो सकता है कि आने वाले अपडेट में ये मीटर आपको इस बाइक में देखने को मिले साल 6 महीने के अंदर में, बाकी पता नहीं है, फिक्स मैं नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर RPM मीटर है, यहाँ पर ऑयल इंडिकेटर है, चेक इंजन है, साइड स्टैंड है, ABS की में गियर इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर इंजन टेम्परेचर है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर, डिजिटल में क्लॉक है, और यहाँ पर फ्यूल की रीडिंग देख सकते हैं, लो फ्यूल है, हेडलाइट है, टर्न इंडिकेटर। इसके अलावा यहाँ पर 4 बटन मिलती है मीटर को एडजस्टमेंट करने के लिए। ऊपर में ये अप का काम करती है, डाउन का, ये बैक का, ये ओके का काम करती है। अब जैसे ही हम इसकी ओके वाली बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर ट्रिप बन दिखा रहा है। ओके वाले बटन को जैसे ही हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हम इसकी सेटिंग वाले फंक्शन में आ चुके हैं, जहाँ पर बाइक है, बाइक में यहाँ पर पहले आपको ट्रिप बन मिलता है, ट्रिप में आप डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, एवरेज स्पीड है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका ट्रिप 2 है, फिर आपका ABS के मोड आपको इसमें मिल जाते हैं, रोड मोड है, ट्रेल मोड है, ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज दिख जाते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले है, डिस्प्ले में अपीयरेंस है, अपीयरेंस में ऑटो डे या नाइट के हिसाब से डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ब्राइटनेस को आप चाहो तो ऑटो, लो, मीडियम या हाई कर सकते हैं। विडगेट्स आता है, विडगेट्स में अगर आप चाहो तो जो भी फंक्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर डेट टाइम कैलेंडर दिखता है सेटिंग करने के लिए। यूनिट में आते हैं तो यूनिट में डिस्टेंस है, डिस्टेंस में किलोमीटर या माइल्स के हिसाब से आप इसमें डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। फ्यूल कंजप्शन को भी यहाँ पर आप लीटर पर 100 किलोमीटर, किलोमीटर पर लीटर या माइल्स पर लीटर के हिसाब से आप इसमें फ्यूल एफिशिएंसी को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिलता है, सॉफ्टवेयर की जानकारी मिल जाती है, और बाइक की जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन जाती है 145-150 के अप्रॉक्स में, उससे ऊपर में नहीं जाती है। 50 से 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में एकदम कांस्टेंट चलाते हैं। हाईवे पर तो आराम से आपको 40 से 42 kmpl का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। थोड़ा सा खींच के चलाओगे, मतलब कि 80, 100, 110 में चलाते हैं तो वहाँ पर ये बाइक आपको आराम से लगभग 28 या 32 का भी माइलेज निकाल कर दे सकती है। इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, यहाँ पर पासिंग है, अपर डिपर एक ही बटन में, और नकल गार्ड आपको मिल जाते हैं हाथों की सेफ्टी के लिए। आपको वही मिलते हैं पुराने वाले, लेकिन ये थोड़े से ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ हैं, और पुराने वाले में थोड़े से अलग टाइप के थे, मतलब डिजाइन उनकी थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर इंडिकेटर और हॉर्न, बाकी इसकी जो ग्रिप वगैरह वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर फुटरेस्ट फोल्डेबल हैं, जाली वाला साडी गार्ड है, ओपन चेनसेट कवर है। अब मेन बात करते हैं भाई इसके गियर के बारे में, तो इसमें आपको टोटल 6 गियर मिलते हैं, जबकि पहली वाली एक्सपल्स 204B बेस या टॉप मॉडल में सिर्फ आपको उस इंजन में 5 गियर मिलते थे, लेकिन इसमें आपको टोटल 6 गियर मिलते हैं, क्योंकि ये करिश्मा वाला इंजन है। इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर वाला फीचर्स मिलता है। तो प्राइस की बात करें तो ये हीरो एक्सपल्स 210 का प्रो वाला टॉप मॉडल है, 2025 मॉडल, और इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 1,85,800 रुपये, और इसकी अप्रॉक्स में ऑन रोड कीमत है 2,23,300 रुपये के अप्रॉक्स में। अगर आप इसका बेस वाला मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स शोरूम आती है 1,75,000, इससे 10,000 रुपये सस्ती है, और उसकी ऑन रोड आपको पड़ती है तकरीबन 2,12,000 से 14,000 के अप्रॉक्स में ऑन रोड। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है श्री कृष्णा हीरो प्रीमिया AJC बोस रोड कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली, टॉलीगंज या आसपास के रहने वाले हैं, ठाकुरपुकुर के रहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक की टेस्ट राइड आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ये बाइक यहाँ पर अभी टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है, और आप चाहो तो एक्सट्रीम 250R की भी टेस्ट राइड यहाँ पर ले सकते हैं, और इस बाइक को भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।